कहते हैं घर सिर्फ ईंट और दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है भरोसे की नींव पर। लेकिन सोचिए, अगर घर की वो सबसे मजबूत नींव ही रोज रोज किसी और के कानों तक पहुंचने लगे, हर छोटी बड़ी बात बाहर जाने लगे, तो क्या वो घर सच में घर रह पाएगा या रिश्तों की डोर टूट जाएगी? आज की कहानी है भरोसे की दीवारें, एक ऐसी नई नवेली दुल्हन की जिसने अनजाने में अपनी ही खुशियों की नींव हिला दी। तो चलिए, मैं रवि मामा लेकर आया हूँ दिल छू लेने वाली एक सच्चाई से भरी दास्तां। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि घर की इज्जत और भरोसे से बढ़कर कुछ नहीं, तो एक लाइक बटन दबाकर कहानी शुरू करते हैं। आपका एक लाइक हमें ऐसी सच्ची कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। छोटे से गांव में रीमा की शादी बड़े धूमधाम से हुई। 7 फेरों के बाद जब उसने ससुराल की चौखट पर कदम रखा तो उसकी आंखों में नए सपनों की चमक थी। पति अमित शांत स्वभाव के, समझदार और मेहनती। सास ससुर ने भी रीमा को बेटी की तरह अपनाया। शुरुआत के दिन मानो स्वर्ग से सुंदर थे। रीमा सुबह रसोई में सास के साथ चाय बनाती, फिर पति के साथ खेत की किनारे टहलने जाती। जिंदगी एकदम खुशहाल थी। लेकिन एक आदत थी जो धीरे धीरे इस स्वर्ग पर ग्रहण लगाने लगी। हर शाम रीमा मायके फोन करती अपनी माँ और बहन को, और बातों बातों में वो ससुराल की हर छोटी बड़ी बात, हर गलतफहमी, हर अनकही बात कह डालती। रीमा फोन पर थोड़ा मायूस, माँ आज सासू माँ ने कहा कि दाल पतली थी, मुझे बहुत बुरा लगा। माँ फोन पर गुस्सैल लहजे में, तो क्या वो देवी है? बोल देती बेटा, तुम उनकी नौकरानी नहीं हो। ये क्या रोज रोज की बातें हैं? धीरे धीरे रीमा की बातें मायके में सिर्फ चिंता नहीं बल्कि ससुराल के प्रति नफरत में बदलने लगी। माँ को हर बात बुरी लगने लगी और मायका ससुराल को शक की निगाह से देखने लगा। हर वो बात जो बाहर गई वो घर की दीवारों को हिला गई। जिस घर की नींव प्यार और भरोसे से बनी थी वो अब शक और कड़वाहट में डूबने लगा। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी छोटी छोटी बातें बड़े से बड़े रिश्ते तोड़ देती हैं, तो कहानी सुनते सुनते चैनल रवि मामा को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी सच्ची कहानियाँ जो दिल को छू जाती हैं मैं हर हफ्ते लाता हूँ। मायके से मिली इस शह पर रीमा की आदत और बढ़ गई। एक दिन सास ने प्यार से कहा, बिटिया आज नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया है। रीमा चुपचाप सुन लेती, पर रात को फिर माँ को बताया। रीमा फोन पर शिकायत भरे लहजे में, माँ अब तो उन्होंने सीधे ताना मारना शुरू कर दिया। माँ गुस्से में, बहुत हो गया, जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाकर बात करूंगी। अगले दिन घर का माहौल बोझिल हो गया। सास ससुर रीमा की नजरों में कुछ ढूंढने लगे। पति अमित ने बस इतना कहा, रीमा घर की बातें बाहर मत ले जाया करो, हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। पर रीमा को लगा कि अमित उसे समझ नहीं रहे, उसे तो बस अपना दुख बांटना था। हर बात जो दिल से निकली वो दिल तक ना रह पाई, जुबान से निकली और रिश्तों में एक ना सुलझने वाली उलझन बन गई। देखते ही देखते मायके और ससुराल के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसे लांघना मुश्किल था। माँ अब ससुराल को वो लोग कहने लगी थी, और एक दिन बाद सचमुच हद से बढ़ गई। रीमा की माँ बिना बताए ससुराल आ पहुंची और भरी दोपहर में रीमा की सास से सरेआम झगड़ा बैठी। पूरा मोहल्ला तमाशा देखने लगा। अमित सिर झुकाए बस खड़ा रहा, उसकी आंखों में निराशा थी और सास की आंखों में आंसू। रीमा अंदर तक टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसकी गलती थी, उसकी या उसकी माँ की। उस रात घर में भयानक सन्नाटा था। अमित ने सिर्फ इतना कहा, रीमा भरोसा अगर रोज किसी तीसरे तक पहुंचता रहे तो वो भरोसा नहीं एक अफवाह बन जाता है, और अफवाहें रिश्ते नहीं बनाती, उन्हें तोड़ देती हैं। रीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों अपनी खुशियों की जड़ काट दी थी। भरोसे की वो दीवारें जो उसके घर की शोभा थी वो अब उसकी अपनी जुबान से लगाई गई थी। भरोसा जब टूटता है तो उसकी आवाज नहीं होती, मगर उसका दर्द हर उस दिल को महसूस होता है जिसने उसे बनाया था, और उस दर्द से उभरने के लिए चाहिए होती है हिम्मत और समझदारी। कुछ दिनों बाद रीमा ने मायके फोन किया। माँ से बोली, माँ अब मैं हर बात नहीं बताऊंगी, घर की बातें घर में रहे तो ही घर बनता है। माँ चुप रही, पर उनके दिल में एक मुस्कान थी। धीरे धीरे रीमा ने ससुराल में फिर से जगह बनाई। सास ने उसे फिर से अपनाया और अमित के चेहरे पर मुस्कान लौटी। रीमा ने अब सीखा था कि हर बात कहना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही रिश्तों को बचाती है। दोस्तों, घर वही है जहाँ भरोसा जिंदा है, और बात वही है जहाँ मर्यादा जिंदा है। मायका बेशक अपनी जगह प्यारा है, पर ससुराल से ही हमारा भविष्य संवरता है। क्या आप मानते हैं कि हर बात मायके में बताना रिश्तों को कमजोर करता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में भरोसा सबसे बड़ा रिश्ता है लिखकर जरूर बताइए। मैं रवि मामा हर जवाब को ध्यान से पढ़ूंगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक, शेयर और चैनल रवि मामा को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं लाता हूँ दिल से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियाँ हर हफ्ते।